हेलो, हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज हम फिर से लेके आए हैं गृह विज्ञान प्रश्नोत्तरी, वो भी वन लाइनर। ठीक है, वन लाइनर में प्रश्न और उत्तर, उसको एक्सप्लेन के सहित हम समझेंगे। ऑप्शन नहीं रहते हैं, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे रिलेटेड दो वीडियो मैं बना चुकी हूँ पहले, ये तीसरी है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं, उसका वन लाइनर क्वेश्चन है, उसके आंसर बताते हैं और जहां पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है हम एक्सप्लेन भी करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो क्षय रोगी होती है ना, क्षय रोगी के इलाज के लिए उन्हें कहाँ भर्ती किया जाता है। ठीक है, क्षय रोगी को उनके इलाज के लिए, उनके इलाज के लिए कहाँ भर्ती किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं ना, क्षय रोग क्या है, क्षय रोग किसे बोलते हैं, तपेदिक को बोलते हैं ना, तपेदिक तपेदिक को बोलते हैं क्षय रोग। ठीक है, तो जो क्षय रोग होता है ये एक संक्रामक रोग होता है, वो एक से दूसरे को फैलता है। ठीक है, दूसरे से तीसरे को फैलता है। तो जब क्षय रोगी जो होते हैं उनको जो है और लोगों से दूर रखा जाता है। ठीक है, तो इनको हॉस्पिटल में एक स्पेशल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है और उस वार्ड को एक नाम दिया गया है सैनिटोरियम में। क्या, सैनिटोरियम। जब ऑप्शन आते हैं सामने तो ये बहुत टफ लगता है, इससे मिलते जुलते सारे नाम होते हैं वहां पे। ठीक है, तो जो क्षय रोगी होते हैं जब उनका इलाज होता है तो हॉस्पिटल में जो एक स्पेशल वार्ड होता है उसको क्या नाम दिया जाता है, सेरिटोनियम वार्ड। ठीक है, सेरिटोनियम वार्ड। तो क्षय रोगी को उनके इलाज के लिए कहाँ पे एडमिट किया जाता है, कहाँ पे उनको जो है भर्ती करा दिया जाता है, तो सैनिटोरियम में। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लव डब हृदय की आवाज, लव डब लव डब किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। ये जो ध्वनि है लव डब लव डब लव डब लव डब, ये हमेशा चलती रहती है ना हमारे बॉडी में। ये जो आवाज है लव डब, ये हमेशा चलती रहती है। और ये कहाँ से रिलेटेड है, ये जो आवाज है वो किससे संबंधित है, तो ये आवाज संबंधित है हृदय से। ठीक है, हृदय से। जो हमारा हृदय है जब ये धड़कता है तब उससे आवाज आती है लव डब की। ठीक है, जब हमारा हृदय है वो धड़कता है तो उसमें कैसी आवाज आती है, लव डब की। ठीक है, उस जो आवाज को नाम क्या दिया गया है, लव डब। ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको घुमा के भी पूछा जाता है कि हृदय की जो धड़कन होती है उससे कैसी आवाज आती है, तो लव डब ये एक स्पेशल नाम दिया गया है। ठीक है, इसको तो यही क्वेश्चन में आपको सही करना है। ठीक है, वहां पे अगर धक 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 लिख आ जाता है, कुछ इस तरीके से रिलेटेड लिखा होता है। ठीक है, ये हंसने वाली बात नहीं है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जार्विक सेवन क्या है। ये भी हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी। जार्विक सेवन क्या है, जार्विक सेवन क्या है। तो जार्विक सेवन क्या है, ये एक कृत्रिम हृदय है। क्या है, कृत्रिम हृदय। आपसे पूछा जा सकता है कृत्रिम हृदय है, ऑप्शन में कुछ भी दिया हो सकता है, जार्विक 8, जार्विक 11 या जार्विक 90, इस तरीके से दिया होता है। तो वहां पे आपको जो राइट आंसर देना है वो क्या है, जार्विक 7। ठीक है, जार्विक 7 इज राइट आंसर, वो क्या है, कृत्रिम हृदय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी, बहुत सिंपल। मनुष्य के शरीर की, मनुष्य के शरीर की विशालतम धमनी,
विशालतम धमनी क्या है? यहाँ पे उस धमनी का नाम पूछा जा रहा है ना। जो मनुष्य का शरीर है उसके शरीर में जो विशालतम धमनी है कौन सी है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एरोटा। क्या है? एरोटा। एरोटा है विशालतम धमनी, सबसे बड़ी धमनी हमारे शरीर की एरोटा है। और इसी जगह अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मनुष्य के शरीर की विशालतम जो सिरा क्या है, यहाँ पे अगर इस जगह पे सिरा आ जाए तो क्या लिखेंगे हम? अगर सिरा होगा तो लिखेंगे वेना कावा। ठीक है, क्या होता है? वेना कावा। एरोटा है धमनी, ठीक है। विशालतम, विशालतम धमनी है एरोटा और विशालतम सिरा है वेना कावा। ठीक है, वेना कावा विशालतम सिरा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, क्या हमारे शरीर में कोई ऐसी जगह है जहां पे शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों ही पाया जाता है? जैसे कि हमने पढ़ा ना कि जो धमनी होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, जो सिरा होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। एक अपवाद है उसको छोड़ के, ठीक है, एक अपवाद है उसको छोड़ के धमनी और सिरा को हमने ऐसे ही समझा ना, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। तो कोई क्या ऐसी जगह है शरीर में, कोई ऐसी चीज है जहां पे शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों होता है? तो हाँ है, उसे बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं? कैपिलरी। कैपिलरी वो है जहां पर धमनी और सिरा आपस में मिलती हैं। वो बहुत छोटे 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 पतली पतली सिराओं में जो सिरा है और धमनी है, वो जहां पे अंत होता है उनका, जो धमनी होती है वो जो सिरा में कन्वर्ट होती है, तो वहां पे बहुत पतली 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 सी क्या होती है, जो सिराएं हैं वो पतली हो जाती है, वही होती है कैपिलरी। कैपिलरी में क्या होता है? शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों होता है और वहीं पे परिवर्तित होता है ना, वहीं पे परिवर्तित होता है, उस चीज को बोलते हैं कैपिलरी। ठीक है, और ये बहुत पतली जो है वाहनियां होती है ना, सिरा और धमनी दोनों वाहनियां है ना, तो ये भी वाहनियां है। ठीक है, कैपिलरी। ठीक है, क्लियर? तो इतना क्लियर हो गया कि हमारे शरीर में शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों एक साथ कहाँ बहता है? तो कैपिलरी में बहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन सा है? मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र, बुद्धि का केंद्र कौन सा है? तो बुद्धि का केंद्र कौन किसे बोलते हैं? मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? सेरेब्रम है ना, सेरेब्रम। सेरेब्रम को क्या कहते हैं? बुद्धि का केंद्र। क्लियर? मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? सेरेब्रम है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में भ्रूण के भ्रूण की जांच भ्रूण की जांच में जब लिंग का पता किया जाता है, लिंग का पता किया जाता है, तो उस परीक्षण को क्या कहते हैं? क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? मानव शरीर में जब भ्रूण की जांच की जाती है और उसमें भी भ्रूण की जांच में भी जब लिंग का पता लगाया जाता है कि वो लड़का है कि लड़की, ठीक है, जो उसका लिंग क्या है, वो लड़का है या फिर लड़की है, तो उस जो जांच को है
पर्टिकुलर उस जांच को क्या टर्म बोला जाता है, उसे बोला जाता है एमनियोसिंटोसिस। क्या बोलते हैं? एमनियोसेंटोसिस, एमनियोसेंटोसिस बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या है? एमनियोटिक क्या होता है? एमनियोटिक हमने पढ़ा ना, एमनियोटिक सैक पढ़ा ना, एमनियोटिक फ्लूइड पढ़ा ना। एमनियोटिक रिलेटेड होता है यूट्रस के अंदर जब वॉम्ब में बच्चे का निर्माण होता है तो उसके ऊपर जो झिल्ली होती है, ठीक है, जो झिल्ली होती है उसे एमनियोटिक सैक बोलते हैं, SAC सैक, एमनियोटिक सैक बोलते हैं। उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। और जो जांच होती है उसे बोलते हैं एमनियोसेंटोसिस, मतलब जो एमनियोटिक सैक होता है उसके अंदर जांच करना, इसका मतलब वो एमनियोटिक सैक के अंदर जांच करना है कि उसका लिंग क्या है, बच्चा क्या है, लड़का है या फिर लड़की है, उसको जो जांच किया जाता है उसको बोलते हैं एमनियोसेंटोसिस। क्लियर? क्लियर हुआ? एक शब्द आता है हनु स्तंभ। क्या शब्द है? हनु स्तंभ, हनु स्तंभ, ठीक है। या फिर हनु स्तंभ जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? किसके लिए प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन है हनु स्तंभ किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये जो रोग है ये ये एक रोग का नाम है, ठीक है। हनु स्तंभ एक रोग का नाम है जिसे हम बोलते हैं टिटनेस। क्या बोलते हैं? टिटनेस। इसका और क्या नाम है? एक नाम और है टिटनेस, और एक नाम और है इसका धनुष टंकार, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए धनुष टंकार वर्ड किससे संबंधित है, धनुष टंकार वर्ड किससे संबंधित है, तो टिटनेस से। टिटनेस में जो ये है तंत्रिका तंत्र को जो है प्रभावित करता है, बहुत अच्छे से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, जिससे उसका जो पेन होता है पूरी बॉडी में होता है, जो हड्डियां होती हैं वो चटकने सी लगती हैं, इसलिए इसका नाम होता है धनुष टंकार। इतना भयंकर दर्द होता है, ऐसे लग रहा है हड्डियां टूट रही हो, तो इसीलिए उसका नाम धनुष टंकार रखा गया, हनु स्तंभ रखा गया, ठीक है। ये टिटनेस के ही नाम है, ठीक है। क्लियर? एक क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कौन सा ऐसा रेशा है जिसमें सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता रहती है, प्रतिस्कंदता रहती है, सॉरी, कौन सा रेशा है जिसमें सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता रहती है? तो कौन से रेशे में सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता रहती है? तो प्रत्यास्थता होता क्या है ये हम समझेंगे पहले। प्रत्यास्थता होता है जब हम रेशे को उसके आकार से ज्यादा उसके साइज को खींचते हैं, फिर जब छोड़ते हैं वो फिर उसी आकार में आ जाता है, तो जो ये ऐसा गुण होता है वो प्रत्यास्थता का गुण होता है, ठीक है। क्या गुण होता है? प्रत्यास्थता का गुण होता है। जब हम खींच कर किसी रेशे को छोड़ते हैं तब वो अपने आकार में आ जाता है, तो वो प्रत्यास्थता होती है। जब हम किसी रेशे पे दबाव डालते हैं, दबाव डालने के बाद जब उसको छोड़ते हैं और वो फिर अपने आकार में फिर से आ जाता है, तो उसे प्रतिस्कंदता बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? प्रत्यास्थता। तो सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता होती है ऊन में। जब हम लोग ऊन मतलब ऊनी कपड़ा कोई सा पहनते हैं तो वो उसमें वो कितना भी चाहो तो वो फैल जाता है ना, वो अपने और रेशों के हिसाब से सबसे ज्यादा फैलता है। क्लियर? क्लियर? यहाँ पे एक शब्द और आता है वार्प निट। क्या आता है? ट्रिको। ट्रिको क्या है?
ट्रिको शब्द यूज किया जाता है किसके लिए, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। ट्रिको शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या होता है, सभी प्रकार के जो वार्पनिट होते हैं, सभी प्रकार के वार्पनिट कपड़ों का जातीय नाम है। ठीक है, क्या है, का जातीय नाम है। मतलब इस जो वार्पनेट होते हैं इससे बने हर कपड़े को ट्रिको बोला जाता है। ठीक है, वार्पनेट से बने हर कपड़े को क्या बोला जाता है, ट्रिको बोला जाता है। क्लियर। आज की जो वीडियो है इसमें हमने बहुत सारे टर्म्स ऐसे देखे, बहुत सारी जरूरी चीजें देखी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ये ऐसी होती हैं जब हम किसी बुक को पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं तो वो हमें मिलती नहीं है जल्दी आसानी से, तो इसलिए हम ये जो शॉर्ट से ये वन लाइनर है इसीलिए हम लेके आए। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेके आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।